ये स्टोरी है सिंड्रेला की। एक बार एक लड़की थी और उसका नाम था सिंड्रेला। वो अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी। स्टेप मदर सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और रोज बहुत काम कराती थी। सिंड्रेला की दो स्टेप सिस्टर्स थी, ड्रिज़ेला और एनास्टेसिया। स्टेप सिस्टर्स को कभी भी काम नहीं करना पड़ता था, वो हमेशा सिंड्रेला को तंग करती थी। एक दिन घर पे एक लेटर आया। स्टेप मदर ने आवाज लगाई, ड्रिज़ेला, एनास्टेसिया, ये सुनो, किंग के घर पे पार्टी है। किंग का बेटा प्रिंस अपने लिए वाइफ चूज करेगा, इसलिए आप सबको वहां आना है। फिर तो मैं भी आ सकती हूँ, सिंड्रेला ने कहा। तुम? स्टेप सिस्टर्स ने कहा और हंसने लगी। पर लेटर में तो लिखा है कि सबको आना है। स्टेप सिस्टर्स मदर ने मुस्कुरा के बोला, तुम भी चल सकती हो सिंड्रेला, अगर तुम्हारे सारा काम हो जाए और तुम्हारे पास एक ड्रेस हो पहनने के लिए। सिंड्रेला खुशी से अपने कमरे में भागी। थोड़े चूहे सिंड्रेला के कमरे में रहते थे। वो सिंड्रेला के फ्रेंड्स थे। पूछो क्या? सिंड्रेला ने कहा। मैं किंग की पार्टी में जा रही हूँ। रे! माइस ने कहा। फिर सिंड्रेला ने अपनी एक पुरानी ड्रेस दिखाई। इसे बस थोड़ा सा ठीक करना है, थोड़ा सा रिबन और थोड़ा से बीड्स। हाँ हाँ, सिंड्रेली माइस ने कहा। सिंड्रेला! स्टेप मदर ने आवाज लगाई। सिंड्रेला नीचे गई। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्लोर साफ करो, विंडोज वॉश करो, पर्दों से डस्ट हटाओ, स्टेप मदर ने कहा। पर मैं ये सब किया था, सिंड्रेला ने कहा। दोबारा करो, स्टेप मदर ने कहा। सिंड्रेला बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगी, पर हर बार एक और काम। सिंड्रेला, सिंड्रेला। ओह डियर, सिंड्रेला ने कहा, मैं तो अपनी ड्रेस ठीक नहीं कर पाऊंगी। ये सब सिंड्रेली से कितना काम करवाते हैं, मोटे चूहे गस ने कहा। उसके पास ड्रेस ठीक करने का टाइम भी नहीं होगा, पतले चूहे ने कहा। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, एक और चूहे ने कहा। हम सिंड्रेला की ड्रेस ठीक कर सकते हैं। गस और जैक चुपके से बड़े कमरे में गए जहां पर स्टेप सिस्टर्स तैयार हो रही थी पार्टी में जाने के लिए। ये रिबन बहुत पुराना है, ड्रिज़ेला ने उसे फेंकते हुए कहा। मुझे ये बीड्स बहुत गंदे लगते हैं, एनास्टेसिया ने कहा उसे फेंकते हुए। जैक ने रिबन उठाया, गस ने बीड्स उठाए और वो लेके सिंड्रेला के कमरे में गए। देखो, हमें ये मिला, हम सिंड्रेला की ड्रेस बहुत सुंदर बना देंगे, जैक ने कहा। उन्होंने मेजर किया, कट किया, फोल्ड किया, स्टिच किया। सब चूहे मिलकर जल्दी जल्दी से काम करने लगे और टाइम बहुत जल्दी से निकल गया। सिंड्रेला को अपनी स्टेप सिस्टर्स को तैयार होने में हेल्प करना पड़ा। जब वो तैयार हो गई तो स्टेप मदर ने कहा, चलो टाइम हो गया है पार्टी में जाने के लिए। सिंड्रेला, तुम क्या तैयार हो? नहीं, सिंड्रेला ने सैड होकर कहा। मुझे अपनी ड्रेस ठीक करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो बहुत बुरा हुआ, स्टेप सिस्टर्स ने कहा। तुम्हें जल्दी काम करना चाहिए। वो सब सिंड्रेला को अपने कमरे में जाते हुए देख रहे थे। जब सिंड्रेला ने अपना दरवाजा खुला, उसको बहुत सुंदर सरप्राइज मिला। इससे सुंदर ड्रेस मैंने कभी नहीं देखी। सिंड्रेला ने उसे जल्दी से पहन लिया। सिंड्रेला तैयार होकर जल्दी से नीचे पहुंची। रुको रुको, मैं भी जा सकती हूँ, मेरे पास ड्रेस है। स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स एकदम हैरान हो गए और उन्हें यकीन ही नहीं आया। ये तो मेरा रिबन है, ड्रिज़ेला ने कहा। ये तो मेरे बीट्स है, एनास्टेसिया ने कहा, और उन्होंने सिंड्रेला की ड्रेस फाड़ दी। चलो गर्ल, स्टेप मदर ने कहा, प्रिंस तुम्हारी वेट कर रहा है। और वो पैलेस के लिए चले गए, सिंड्रेला को घर पे छोड़कर। सिंड्रेला बहुत सैड हुई और रोते हुए बाहर भागी और उसके पीछे चूहे भी गए। काश मैं भी पार्टी में जा सकती, सिंड्रेला ने कहा, पर कोई फायदा नहीं। विशेस कभी भी पूरी नहीं होती। कभी भी नहीं मेरे बच्चे, पीछे से आवाज आई। सिंड्रेला ने ऊपर देखा और वहां पर एक छोटी सी औरत थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हारी विश पूरी करने आई हूँ। मुझे देखने दो, फेरी गॉड मदर ने कहा। मुझे एक पंपकिन चाहिए, एक घोड़ा चाहिए और एक डॉग। ओह, ये सब तो यहाँ ही है। और हाँ, मुझे थोड़े से चूहे भी चाहिए। जब चूहे ने यह सुना, वो डर के भागने लगे, पर फेरी गॉड मदर ने उन्हें रोक लिया। अब क्या कहते हैं उसे? बिबरी बाबरी बो। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पंपकिन बन गया कैरेज, हॉर्स बन गया ड्राइवर, डॉग बन गया हेल्पर और माइस बन गए व्हाइट हॉर्सेस।
अब जल्दी करो मेरी बच्ची, फेरी गॉडमदर ने कहा। पर मेरी ड्रेस, सिंड्रेला ने कहा। ओह मैं तो भूल ही गई, फेरी गॉडमदर ने कहा। फेरी गॉडमदर ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, सिंड्रेला ने देखा, इतनी सुंदर ड्रेस और उसके वाइट ग्लास स्लीपर्स। ओह थैंक यू, सिंड्रेला ने कहा। अब जल्दी से बैठो, फेरी गॉडमदर ने कहा, पर याद रखना ये सब मैजिक अंधेरा होते ही खत्म हो जाएगा। मैं भूलूंगी नहीं, सिंड्रेला ने कहा, और वो पैलेस के लिए चली गई। पार्टी में किंग गुस्सा हो रहा था। प्रिंस ने सारी लड़कियां देख ली हैं मगर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा। थोड़ा वक्त लगेगा, ग्रैंड ड्यूक ने कहा। बहुत हो गया अब, किंग ने कहा। पर एकदम से वहां सिंड्रेला पहुंची। जब उसे प्रिंस ने देखा तो कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यस, सिंड्रेला ने कहा। सारी शाम प्रिंस सिर्फ सिंड्रेला के साथ डांस करते रहे। पूरी पार्टी में ऐसे डांस किया जैसे एक सपना हो। सब कह रहे थे, कितनी सुंदर है ये, कौन है ये लड़की? शाम बहुत जल्दी निकल गई एंड अंधेरा होते ही हो गया। सिंड्रेला भागी पैलेस से। भागते हुए उसने अपना एक ग्लास स्लीपर पीछे छोड़ दिया। जब प्रिंस पीछे पहुंचे, सिंड्रेला जा चुकी थी। उसके हाथ में एक ग्लास स्लीपर था और ग्रैंड ड्यूक से कहा, जिस लड़की को ये ग्लास स्लीपर आएगा मैं उसी से शादी करूंगा। घर पहुंचने से पहले ही सिंड्रेला का मैजिक खत्म हो गया। कैरेज फिर से पंपकिन बन गया, ड्राइवर हॉर्स और हेल्पर डॉग, और सिंड्रेला और उसके चूहे सब पहले जैसे। अगले दिन ग्रैंड ड्यूक हर एक घर में ग्लास स्लीपर लेके गए। सबसे आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला ऊपर अपने कमरे में थी। पहले ड्रिज़िला ने ट्राई किया स्लीपर्स और उसके पैर बहुत लंबे थे। फिर एनास्टेसिया ने ये स्लीपर्स ट्राई किए और उसके पैर बहुत चौड़े थे। इस घर में क्या और कोई है? ग्रैंड ड्यूक ने पूछा। नहीं, स्टेप मदर ने कहा। एकदम फिर से सिंड्रेला नीचे आ रही थी। ये कौन है? ग्रैंड ड्यूक ने पूछा। ये तो सिर्फ एक सर्वेंट है, स्टेप मदर ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी स्लीपर्स ट्राई करनी होगी। और उससे स्लीपर्स एकदम परफेक्टली आ गए। फिर सिंड्रेला ने अपनी पॉकेट से दूसरा ग्लास स्लीपर निकाला। ग्रैंड ड्यूक से नजर झुका के कहा, वो तुम ही हो जिसे प्रिंस शादी करना चाहता है। सिंड्रेला पैलेस में गई और प्रिंस के साथ उसकी शादी हो गई और वो प्रिंसेस बन गई और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने लगे।